सभी मित्रों को नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम ठोक बजाकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हम गाय को माँ कहते हैं, परंतु यह प्रश्न है कि गाय को माँ क्यों कहा जाता है। सामान्य रूप से इसका उत्तर हर आदमी यही देगा कि गाय को माँ हम इसलिए कहते हैं कि गाय दूध देती है। तो दूध तो भैंस भी देती है और गाय से कई गुना ज़्यादा देती है, लेकिन हमने भैंस को कभी माँ तो ठीक मासी भी नहीं कहा, न कभी भैंस को हमने बुआ कहा है। तो फिर अगर दूध देना ही कारण हो तो हम भैंस को माँ कहना चाहिए, पर हम गाय को माँ कहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, गाय को हम माँ इसलिए कहते हैं कि किसी होनहार बेटों की माँ को ही माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि बैलों पर आधारित है और बैलों को जन्म गाय देती है। इसलिए होनहार बेटों की माँ होने के कारण उसे हम माँ का दर्जा देते हैं। यदि हम गाय को माँ कहते हैं तो हम नंदी कहलाते हैं, और यदि हमने भैंस को माँ कहा तो हम पाड़े बन जाएंगे, जो पड़े रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं और किसी काम में नहीं आते हैं। इसलिए होनहार बेटों की माँ होने के कारण गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। एक और बात यह है कि गाय का दूध भैंस के दूध की तुलना में कई गुना बेहतर है और वह जल्दी हजम हो जाता है और जन्म लिए बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद होता है। गाय हमेशा, आपने ध्यान से देखना होगा कि हमेशा धूप में खड़ी रहती है और वह धूप की किरणें जब गाय के सींग से लेकर पूंछ तक की जो एक नाड़ी होती है उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। उस नाड़ी के द्वारा वह सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और जो दूध में, घी में और दही में हमें पीला पीला रंग दिखाई देता है, वह सूर्य की किरणों का अमृत होता है, जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। इसलिए हम गाय के दूध को अमृत तुल्य कहते हैं। गाय का दूध पीने से चुस्ती और स्फूर्ति शरीर में आती है, लेकिन भैंस का दूध पीने से हमें आलस। दोस्तों, एक बात और है, गाय हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। यदि एक परिवार एक गाय को पाल ले तो वह गाय उस पूरे परिवार को पाल लेती है। गाय का दूध हम 40 रुपये लीटर बेच देते हैं, लेकिन पतंजलि का गौमूत्र 90 रुपये लीटर में बिक रहा है। गाय का पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र अमूल्य होता है और वह किसी बहुत तरह के उपयोग में आता है। इसलिए हम यह गाय पाल लें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और हमारी संस्कृति का भी पालन होगा और हमें उसके पंचगव्य का लाभ भी मिलेगा। एक और जगह शास्त्रकारों ने यह लिखा है कि गाय जिस स्थान पर रहती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। यत्र तीर्थम तत्र गावो पीवन्ति त्रषिता जलम उत्तरयंत या तिष्ठन्ति तत्र वसते सरस्वती। इसलिए गाय को संसार की माता कहा गया है। गावो जगत मातरम।